रहता है वो यूनिवर्सल फ्लेक्शन पोजीशन में रहता है, हेड फ्लेक्शन रहता है, एल्बो, रिस्ट और उसके बाद हिप और नी जॉइंट भी फ्लेक्स रहता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका नॉर्मल लेवल के स्टेप्स में। ये पेल्विस का होता है जनरली एलओटी यानी लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स या एंटीरियर होता है मोस्ट कॉमन, ठीक है। तो वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि ऑक्सीपुट से, तो मान लो ये फ्लेक्स पोजीशन में ही है, तो पहले जो होगा वो इंगेजमेंट होगा, ठीक है। इंगेजमेंट के बाद होता है तुम्हारा जाकर के डिसेंट और फ्लेक्शन, दोनों साथ साथ होता है, ठीक है। तो फ्लेक्स्ड होगा थोड़ा सा और डिसेंट भी होगा साथ साथ, हो गया। उसके बाद होता है तुम्हारा इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन होता है, इंटरनल रोटेशन होता है लेवेटर एनआई के कारण हाँ इंटरनल लेवेटर, रोटेशन हाँ लेवेटर एनआई के कारण जो नीचे से पुश होगा तो वो तुम्हारा इंटरनल रोटेशन हो रहा है यहाँ पे इसचियल स्पाइन के पास, ठीक है। उसके बाद लेवेटर एनआई के पास आएगा तो ये मतलब ऊपर आएगा बार बार। उसके बाद क्राउनिंग होगा, क्राउनिंग में तुम्हारा इंटरनल रोटेशन हुआ ना, इंटरनल रोटेशन अब हो गया। हाँ, ये आया एलओटी से नीचे डिसेंड किया, इंटरनल रोटेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद अब होगा क्राउनिंग। क्राउनिंग कब कहेंगे, जब तुम्हारा ये हेड जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है पीछे नहीं जा रहा वापस, तो हो गया क्राउनिंग। क्राउनिंग के बाद बाहर आया एक्सटेंशन के, एक्सटेंशन से, ठीक है, एक्सटेंशन हो गया। तो अब क्योंकि अंदर में रोटेशन हुआ था तो वो रेस्टिट्यूशन से फिर वो शोल्डर वो और जो हेड वो एक लाइन पे आएगा, ठीक है। अब होगा तुम्हारा एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन क्यों होता है, क्योंकि शोल्डर को एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आना होता है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम डायमीटर होता है इसलिए निकलने के लिए, तो ये एक्सटर्नल रोटेशन हो गया। एक्सटर्नल रोटेशन के बाद फिर ये इसका वो डिलीवर करना शोल्डर और ट्रंक को, एक्सपल्शन एक्सपल्शन, 7 हाँ। पॉइंट नीचे आएगा, नहीं निकल रहा है तो वो फिंगर से मैम बताई थी कि मतलब इसको सपोर्ट दे के आगे से निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको डिलीवरी हो गया।